नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्रेय त्रिपाठी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में साल की सबसे बड़ी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले। पूरी दुनिया की इस मुलाकात पर नजरें थीं। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ओबामा की तरह ट्रंप से भी मोदी दोस्ती का नया दौर शुरू कर पाएंगे? लेकिन जिस तरह ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, उससे अमेरिका की नीति पूरी तरह से साफ हो गई। आतंकवाद के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप का साथ मिला। दोनों देशों ने एक सुर में इस्लामिक आतंकवाद का मिलकर खात्मा करने की बात कही। साथ ही पाकिस्तान को वॉशिंगटन से कड़ा संदेश दिया गया। दोनों देशों ने कहा कि आतंकवाद को पनाह देना बंद करे पाकिस्तान। मोदी ट्रंप की मुलाकात से पहले हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। सवाल उठता है कि क्या वाकई इस मुलाकात से पाकिस्तान और उसकी शह पर पनप रहे आतंकियों पर शिकंजा कसेगा? और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं। सुरेंद्र कुमार, जो कि एक्स डिप्लोमैट हैं, फॉर्मर एम्बेसडर एंड प्रेसिडेंट इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप नई दिल्ली से हैं, और सतीश कुमार, जो कि फॉरेन स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका दौरे की बड़ी बातें जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं अपनी सहयोगी रचना के पास। बिल्कुल मैत्री, बीती रात जो मुलाकात हुई है, बहुत बड़ी ये मुलाकात मानी जा रही है और खास बातें क्या कुछ रही इस मुलाकात की, वो अपने दर्शकों को हम जल्दी से बता देते हैं। मोदी ट्रंप की मुलाकात की जो बड़ी बातें थी, दोनों देश मिलकर इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा करेंगे। इस्लामिक आतंकवाद ये शब्द ट्रंप के जरिए लिया गया और दोनों देशों ने मिलकर आतंकवाद के खात्मे की बात कही। पाकिस्तान आतंक के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दे। बार बार पाकिस्तान पर इस तरह के इल्जाम लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुकर जाता है। साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना करे। 26/11 के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, इस बात का जिक्र हुआ। पठानकोट हमले में जो शामिल आतंकी थे उन्हें सजा मिलनी चाहिए, यह भी साफ तौर पर कहा गया। अफगानिस्तान में भारत की बड़ी भूमिका होगी, इस बात का जिक्र भी इन तमाम अहम मुद्दों में रहा। इंडो एशिया पैसिफिक में भारत अमेरिका मिलकर काम करेंगे, जो कि भविष्य में भारत अमेरिका के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करने की तरफ इशारा करता है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास होगा, यह भी भविष्य में बेहतरी के लिए, ये संदेश देने के लिए काफी है। ये कुछ बड़ी बातें रही इस मुलाकात की। साथ ही साथ आतंकवाद, जो कि सबकी नजरें टिकी हुई थी, आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा था। आतंकवाद से कैसे निपटा जाएगा, क्या कुछ भविष्य की रणनीतियां होंगी, इस पर नजरें टिकी हुई थी। और साफ तौर पर कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि आतंकवाद दोनों देशों को खोखला करने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है और इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंक को पनाह देने के लिए कतई ना करे। और साथ ही साथ पठानकोट हमले के जो दोषी हैं, जो आतंकी हैं, उनको सजा का ऐलान हो, उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। ये कुछ अहम मुद्दे रहे जिन पर खास तौर पर बात हुई इस मुलाकात में। क्या कुछ कहा इस मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। Finally, the security partnership between the United States and India is incredibly important. Both our nations have been struck by the evils of terrorism, and we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। हम आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई समान चिंताओं के संबंध में इंटेलिजेंस और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ाएंगे। और आतंकवाद को घेरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अफगानिस्तान में आतंकवाद के कारण बढ़ती हुई अस्थिरता हमारी समान चिंता का विषय है। भारत और अमेरिका दोनों ने ही अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और इसकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम अफगानिस्तान में शांति तथा स्थिरता के उद्देश्य पूर्ति के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के क्लोज कंसल्टेशन, कम्युनिकेशन तथा कोऑर्डिनेशन बनाए रखेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन में
खुशहाली, शांति और स्थिरता हमारे स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के मुख्य उद्देश्य हैं। इस क्षेत्र में संभावनाओं का विस्तार तथा उभरती हुई चुनौतियों से हमारे स्ट्रेटेजिक हितों की सुरक्षा हमारी सहभागिता के आयाम निर्धारित करती रहेगी। इस क्षेत्र में हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने सामरिक हितों की भी चर्चा की है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस तथा रिजिम्स में भारत की सदस्यता के लिए हम यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा लगातार जो समर्थन मिल रहा है उसके आभारी हैं। यह हम दोनों के हित में है। मैं आपको सपरिवार भारत यात्रा पर आने के लिए निमंत्रण देता हूं। उम्मीद है कि आप मुझे भारत में अपने स्वागत सत्कार का अवसर प्रदान करेंगे। अंत में एक बार फिर आपने और फर्स्ट लेडी ने जो आज मुझे स्वागत और सम्मान दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। The State Department did the designation of Syed Salahuddin of the Hizbul Mujahideen as a specially designated global terrorist. So I think that was a strong signal coming out of the administration that it was committed to ending terror in all forms. There was an extensive discussion on terrorism, what is its epicenter, how is it affecting. I would highlight to you that the two leaders called on Pakistan to ensure that its territory is not used to launch terrorist attacks on other countries. They further called on Pakistan to expeditiously bring to justice the perpetrators of the 26/11 Mumbai, Pathankot and other cross-border terrorist attacks perpetrated by Pakistan-based groups. और इंडिया न्यूज ने आपको मोदी के अमेरिका दौरे की पल पल की जानकारी दी, मुलाकात की हर खबर आप तक पहुंचाई। जिस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें टिकी थी, उस मुलाकात के मायने क्या हैं, बता रहे हैं वॉशिंगटन में मौजूद हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में आज भारत और अमेरिका के बीच लंबी बातचीत हुई। बातचीत शुरू हुई सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 1-to-1 बातचीत के साथ। उसके बाद डेलीगेशन लेवल की टॉक्स हुई। उसके बाद दोनों का जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट हुआ और उसके बाद साझा डिनर किया गया दोनों देशों की तरफ से डेलीगेशन ने, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में। मैं एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इस बैठक के बाद क्या निकला। जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही वो ये रही कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादातर चीजों को राष्ट्रपति ट्रंप ने बिल्कुल उस पर मोहर लगाई, उसको एक्सेप्ट किया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पेरिस क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत और अमेरिका के बीच कंट्रोवर्सी हुई थी और अमेरिका पेरिस क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट से बाहर निकल गया था। तब भारत ने कहा कि 5000 साल की हमारी परंपरा है जो पर्यावरण को बचाने का संदेश देती है और ऐसा करती आई है। आज ट्रंप ने भले से पेरिस क्लाइमेट चेंज की बात ना कही हो, भले से उन्होंने ये ना कहा हो कि किस तरीके से भारत ये सब करता रहा है, लेकिन भारत की संस्कृति, भारत की रिच हेरिटेज को उन्होंने जरूर माना। ये भी एक एक्सेप्टेंस था। तो दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने भारत के लिए कही कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वहां स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। जो हारता है हट जाता है, जो जीतता है आ जाता है। ऐसा दुनिया के बिरले देशों में ही देखने को मिलता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, एक दूसरे की तारीफ की और ये भी कहा कि हम दोनों सोशल मीडिया में वर्ल्ड लीडर है। ट्विटर पर मोदी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं और उसी तरह फेसबुक पर भी यही हाल डोनाल्ड ट्रंप का है। हालांकि दोनों अपने बयानों और अपने स्टेटमेंट के चलते कभी कभी विवादों में भी आ जाते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि H-1B वीजा वाले लोगों को क्या
कभी भी हटाया जा सकता है। इसको सीधे एड्रेस तो नहीं किया गया, लेकिन संकेतों में इसको एड्रेस किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा कि भारत को भी अमेरिकन लोगों के लिए जॉब क्रिएट करना चाहिए। इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही कि अगर अमेरिका में भारत के लोगों को जॉब मिल रहा है तो भारत में भी अमेरिकन लोगों को जॉब मिलना चाहिए। तो जॉब क्रिएशन पर दोनों ने ये बातचीत की। तीसरा जो मुद्दा था वो था कि किस तरह से दोनों देश आतंकवाद का मुकाबला करें। यहां पर ट्रंप ने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिस शब्द का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने भी नहीं किया। वो शब्द था इस्लामिक टेररिज्म का, यानी इस्लामिक आतंकवाद का। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से भारत में परहेज किया जाता है, क्योंकि वो किसी भी धर्म को टेररिज्म से नहीं जोड़ते हैं। लेकिन ये जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है ये एक हकीकत है, और अब अमेरिका और यूरोप पूरी तरह से इसका सामना कर रहा है। और अमेरिका में जो 2001 के अंदर हुआ था उसके बाद उसकी आंखें खुली थी, और ट्रंप ऑलमोस्ट वही बात कर रहे हैं जो भारत कई सालों से ढके छुपे शब्दों में कहता आया है। कई बार उसने खुलकर भी कहा है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जापान, भारत और अमेरिका मिलकर जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करेंगे। शायद ये चाइना के लिए एक संकेत हो। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि मोदी ने ये कहा कि जिस तरह का वार्म वेलकम उनको मिला है व्हाइट हाउस में, वो उनके दिल को उसने बहुत प्रभावित किया है। और उन्होंने ट्रंप के परिवार को भारत आने का न्योता दिया है, जो जल्दी ही पूरा होगा। ट्रंप पहले भी भारत आ चुके हैं। वो एक बहुत सुलझे हुए और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं अमेरिका के, और भारत के साथ कई तरह के व्यापारिक रिश्ते उनके हैं। तो वो भारत को समझते हैं, जानते हैं, भारतीय खाने को बहुत पसंद करते हैं, और भारत की सभ्यता और संस्कृति को भी जानते हैं। तो मेरे लिहाज से अगर माना जाए तो इन दोनों के बीच की ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण रही, और दोनों इस बात पर सहमत हुए कि उनको दुनिया की ग्रोथ का इंजन बनना चाहिए। यानी व्हाइट हाउस में आज जो कुछ हुआ, व्हाइट हाउस में मोदी और ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई, डेलीगेशन लेवल जो बातचीत हुई, उसको अपने लिहाज से मैं पूरी तरह सफल और संतुष्टिपूर्ण मानता हूं भारत के लिए। कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल के साथ दीपक चौरसिया, व्हाइट हाउस, इंडिया न्यूज। इस मुलाकात के बाद भारत के फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर ने कहा देयर वाज विजिबल केमिस्ट्री बिटवीन द टू। इस विजिबल केमिस्ट्री का मतलब क्या है और ये विजिबल केमिस्ट्री भारत को कहां तक ले जाएगी, भारत और अमेरिका के संबंधों को कहां तक ले जाएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे दो गेस्ट हैं, सुरेंद्र कुमार जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं, और साथ ही मेरे साथ सतीश कुमार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए तो चर्चा हम इस पे कर रहे हैं कि किस तरह की केमिस्ट्री है ट्रंप और मोदी की। पहला सवाल सुरेंद्र जी मेरा आपसे है। ट्रंप ने ये कहा कि टाइज हैव नेवर बीन बेटर, नेवर बीन स्ट्रॉन्गर विद इंडिया। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? देखिए, आप जर्नलिस्ट लोग भी पिछले एक महीने से ये कह रहे हैं, ज्यादातर लोग, ये ट्रंप से मोदी के रिश्ते ऐसे ही रहेंगे, कुछ खास निकलने वाला नहीं है, मोदी की पर्सनैलिटी ऐसी है। वो H-1 वीजा के बारे में कहते रहे, क्लाइमेट चेंज के टाइम उन्होंने कहा इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए। उससे इस तरह की गलतफहमी बन रही थी, वो शायद उनके जो है रिश्ते अच्छे नहीं बनेंगे। इस देखते आप जिन्होंने भी ये प्रोग्राम देखा है उनको लगेगा जिस गर्म जोशी से वो मिले हैं, जिस तरह से एक दूसरे हक किया, जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज है, उससे लगता है दे हैव रियली एस्टेब्लिश सम काइंड इंस्टेंट, कहते हैं इंस्टेंट केमिस्ट्री, एकदम रेपो। जिस तरह से बात कर, आपने चीन के प्रेसिडेंट की भी विजिट हुई थी, उनके फ्लोरिडा में जो रिसोर्ट में हुआ था, काफी एग्रीमेंट बिहाइंड सीन, पर आप कोई एक फोटो नहीं दिखा सकते जिसमें चीन के प्रेसिडेंट और ट्रंप एक हक कर रहे हो या इस तरह स्माइल कर रहे हो, लाफ कर रहे हो। तो उनका कंफर्ट लेवल जो बहुत अच्छा है, मैं समझता बहुत अच्छी शुरुआत है। जैसा ट्रंप साहब ने कहा था कि आई एम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया एंड मिस्टर मोदी इज ट्रू फ्रेंड, तो एक दूसरे तारीफ अभी बात कर रहे थे, तारीफ दोनों तरफ से। मोदी जी ने भी कहा था आप तो बिलियनर बिजनेस में सक्सेस, आपका बास्ट एक्सपीरियंस है, आप कॉम्प्लीमेंट ईच तरीके से करना अच्छी बात है। मैं समझता हूं ये अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के प्रति और ट्रस्ट एक दूसरे के प्रति और ये कंफर्ट जोन के आप कोई भी जटिल समस्या को भी बड़े फ्रेंकली डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा आपको लगा कि ये जो है ये रिश्तों को मजबूत करने में काफी मदद देगा और बहुत साफ साफ नजर आ रहा था। सतीश जी, ट्रू फ्रेंड, जैसा कि सुरेंद्र जी भी कह रहे हैं कि ट्रू फ्रेंड कहा ट्रंप ने मोदी को, शुरुआत में ही उन्होंने ट्वीट किया। क्या समझते हैं आप इससे? ये ट्रू फ्रेंडशिप जो है काफी आगे तक लेके जाएगी हिंदुस्तान को?
मैत्री जी, बिल्कुल सही बात है कि ट्रू फ्रेंड्स का कूटनीतिक मामलों में, जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा, वो बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम उसे देखते हैं तो भारत के लिए ये चीजें काफी महत्वपूर्ण है कि मोदी ने जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बराबरी के स्तर पर बातचीत की शुरुआत की है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जिस रूप में उन्होंने मोदी को भारत का महत्वपूर्ण प्राइम मिनिस्टर, एक महत्वपूर्ण और एक दोस्त के रूप में कहा, वो निश्चित रूप से डिप्लोमेटिक सर्किल में, शब्दों में इसकी अहमियत है। बिल्कुल, इसकी अहमियत है और ग्लोबल फ्रंट पे ये अहमियत महसूस की जा रही है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। तो मोदी ट्रंप की मुलाकात कई मायनों में कामयाब कही जा सकती है। आतंकवाद पर भारत को अमेरिका का साथ मिला। दोनों देशों ने इस्लामिक आतंकवाद के खात्मे की शपथ ली। साथ ही हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करके पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया। मोदी ट्रंप की मेगा मुलाकात पर यह रिपोर्ट देखिए। आखिर वो खूबसूरत लम्हा आ ही गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीले रंग की गाउन में अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप एक साथ व्हाइट हाउस से बाहर निकली। मेलेनिया ट्रंप ने पीले रंग के फूलों की प्रिंट वाली गाउन पहन रखी थी। चंद सेकंड के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री मोदी की कार बिल्कुल सामने आकर रुकी। ट्रंप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कार का दरवाजा खुला और मोदी बाहर आए। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। उतनी ही गर्मजोशी से मोदी ट्रंप से मिले। गर्मजोशी से मुलाकात के दौरान दोनों खिलखिलाकर हंस भी पड़े। हंसी के बीच ही ट्रंप ने मोदी को अपनी पत्नी से मिलवाया। मोदी 2 कदम आगे बढ़कर अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी से मिले। उतनी ही गर्मजोशी से मेलेनिया ने मोदी का स्वागत किया। मोदी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और एक बार फिर ट्रंप ने मोदी से हाथ मिलाया और हाथ मिलाने के दौरान ही ट्रंप ने बाएं हाथ से मोदी के दाहिने कंधे पर 3 बार थपथपाया और अंदर चलने के लिए इशारा किया। मोदी आगे बढ़े, लेकिन ट्रंप ने पीठ पर हाथ रखकर मोदी को आगे कर दिया और मोदी मेलेनिया आगे आगे चलने लगे। फिर वो खूबसूरत तस्वीर दिखी जब ट्रंप और मेलेनिया के बीच मोदी धीरे धीरे बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मोदी के दाहिनी तरफ ट्रंप और बाईं तरफ मेलेनिया थी। मोदी दोनों से बातचीत करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मेलेनिया की पीले रंग की गाउन बहुत खूबसूरत थी, जिसे इटली के ड्रेस डिजाइनर एमिलो पुक्की ने डिजाइन किया है और बाजार में इसकी कीमत $2,160 यानी करीब 1,30,000 रुपए से ज्यादा है। इसके बाद की वो तस्वीर दिखी जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी। दुनिया के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा था जब ओवल ऑफिस में एक जैसी विचारधारा, राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ने वाले 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए थे। भारत अमेरिका के इतिहास में शायद ये भी पहली बार हो रहा था जब दोनों देशों में राष्ट्रवाद अपने पीक पर हो और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ व्हाइट हाउस में बैठे हों। मोदी और ट्रंप कुर्सी पर बैठे थे और सामने अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलेनिया सोफे पर बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। सबसे पहले ट्रंप ने भारत में मोदी के काम की सराहना की। Thank you very much. It's a great honor to have Prime Minister Modi of India, who has been such a great Prime Minister. I've been speaking with him and reading about you, and you have done a great job. Economically, India is doing very well, and in so many other ways. So I'd like to congratulate you. I'd like to congratulate you very much. Thank you. Thank you. Thank you. इसके बाद मोदी अपने रेड कारपेट स्वागत पर बोले कि ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान है। इस प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेशन का भव्य स्वागत किया है, सम्मान किया है। ये 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। जब जब मोदी बोल रहे थे, बीच बीच में ट्रंप थैंक यू बोल रहे थे। दोनों के बीच थोड़ी देर की इस मुलाकात के बाद द्विपक्षीय वार्ता की ये तस्वीर दिखी। एक तरफ मोदी के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति और उनका प्रतिनिधिमंडल एक टेबल पर बैठे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मोदी की दाहिनी तरफ और विदेश सचिव एस जयशंकर बाईं तरफ बैठे थे। सामने ट्रंप और उनका प्रतिनिधिमंडल। फिर द्विपक्षीय बातचीत शुरू हुई। इधर मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो रही थी और उधर मेलेनिया ट्रंप ने ट्वीट कर मुलाकात की फोटो शेयर की। मेलेनिया ने जो ये तस्वीर शेयर की उसके भी बहुत मायने हैं। देखिए, मोदी और ट्रंप दोनों थम्स अप कर रहे हैं और वही तस्वीर सबसे पहले मेलेनिया ने शेयर की और लिखा, वेलकम टू व्हाइट हाउस मिस्टर मोदी।
मतलब साफ है, मिलेनिया इस मुलाकात से बेहद उत्साहित हैं और ये करोड़ों हिंदुस्तानियों का सम्मान है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद जब साझा बयान की बारी आई तो सबसे पहले मिलेनिया ट्रंप पोडियम की तरफ आती दिखी। इसके बाद वो पल भी आया जब मोदी और ट्रंप साझा बयान के लिए पोडियम की तरफ आए। यहाँ एक बार फिर मोदी के पीठ पर हाथ थपथपाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आगे बढ़े। During my campaign, I pledged that if elected, India would have a true friend in the White House. And that is now exactly what you have, a true friend. I'm proud to announce to the media, to the American people, and to the Indian people that Prime Minister Modi and I are world leaders in social media. India has the fastest growing economy in the world. We hope we're going to be catching you very soon in terms of percentage increase. I have to tell you that. Finally, the security partnership between the United States and India is incredibly important. Both our nations have been struck by the evils of terrorism, and we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान पूरा किया, वैसे ही मोदी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उतनी ही गर्मजोशी से मोदी ट्रंप से गले मिले। राष्ट्रपति ट्रंप और मेरी आज की बातचीत हर प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि यह परस्पर विश्वास पर आधारित थी। मोदी अपनी बात पूरी कर फिर ट्रंप की तरफ बढ़े और एक बार फिर गर्मजोशी से गले मिले और ट्रंप मोदी को वर्किंग डिनर के लिए लेकर व्हाइट हाउस के अंदर चले गए। प्रधानमंत्री मोदी पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें ट्रंप के कार्यकाल में व्हाइट हाउस में वर्किंग डिनर के लिए आमंत्रित किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही अपनी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नाम न लिया हो, लेकिन दोनों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका और भारत ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी धरती को आतंकियों के इस्तेमाल के लिए बंद करे और वहां पर आतंकियों को सेफ हेवन न दे, और साथ ही साथ मुंबई समेत तमाम आतंकवादी हमलों के षड्यंत्रकारियों को जस्टिस तक ले जाएं। कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल के साथ दीपक चौरसिया, वॉशिंगटन, इंडिया न्यूज। इस पूरी मुलाकात पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल सुरेंद्र जी से है। सुरेंद्र जी, बहुत सारे संशय थे, बहुत सारे शक थे, बहुत सारे सवाल थे इस मुलाकात के पहले, जैसे इमिग्रेशन को लेकर कई सवाल थे, जिस तरह के बयान राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए थे, और उसके बाद H1B वीजा को लेकर बहुत सारे सवाल थे, जिस तरह से पेरिस क्लाइमेट चेंज पर उनके बयान आए। तो इस दौर में और इन बयानों के बीच इस तरह का रिश्ता कायम करना, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी उपलब्धि है ये? बिल्कुल है। प्रधानमंत्री, मैं तो लिखता रहा हूं अपने लेखों, प्रधानमंत्री में कोई जादू की झप्पी दे देते हैं तो एकदम जो है काम सीधे होने लगते हैं। बट ही इज ए वेरी सूट पॉलिटिशियन, बहुत जो है मजे हुए राजनीतिक हैं, दूरदर्शी नेता हैं। दूर की बात से ये कोई बड़ा प्लान, बड़ा विजन, बड़ा स्कीम लेके चलते हैं, और ये जो आप जो कह रही हैं उसके अंदर जो है शामिल होता है। उनका कहना क्या है, उन्होंने एक जगह कहा है कि भारत की प्रगति की जो मेरी स्कीम है उसमें जो हूं अमेरिका को मैं बहुत बड़ा भागीदार देखता हूं, उसमें पार्टनरशिप देखता हूं। तो उसी में वो ट्रेड भी आता है, उसमें कॉर्पोरेशन क्लाइमेट चेंज में भी आता है, डिफेंस एरिया में आता है, फाइटिंग टेररिज्म में सब आता है, क्योंकि एक दूसरे को पार्टनर आप देखते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहना ना, और उसमें देखने में एक बार उसको आप एक्ट करिए, उसको इंप्लीमेंट करिए, तब उसके रिजल्ट सामने आते हैं। अब जो आपने बताए H1 वीजा, वो अपनी जगह है, पर आप देखेंगे पूरे उसमें जो आप ब्रॉड जो पूरी अपनी रिश्ते हैं आपके, उसके आप परपेच में देखें तो उसको उतना तूल नहीं उन्होंने दिया। पर जो कहते हैं ट्रेड ऐसा होना चाहिए, दोनों इकोनॉमी ग्रो हो, दोनों कंट्री में जॉब क्रिएशन हो, ये फेयर हो, ये रेसिप्रोकल हो, तो ये सबके संकेत हैं कि वो बराबरी की जो है समानता लेकर के चलते हैं, और जो अच्छाइयां वहां की इकोनॉमी में है जिससे इंडिया को मदद मिल सकती है, वो हमारे प्रधानमंत्री चाहे वहां से यूएसए में आए, यूएसए को जितना यहाँ पर ट्रेड चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इस तरह के
आयाम चाहिए, जिससे वहां पर जॉब क्रिएट होंगे, वहां के बिल्कुल। और ये भी साफ कर दिया ट्रंप ने कि हमारी इच्छा ये है कि भारत और अमेरिका साथ साथ बढ़े, दोनों देशों के जो लोग हैं उनको जॉब्स मिले, उनको दिक्कतें ना हो। सतीश जी, आतंकवाद के मुद्दे को जिस तरह से दोनों नेताओं ने एड्रेस किया, जिस तरह से ट्रंप ने बड़े ही मुखर अंदाज से रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को, इस मुद्दे को एड्रेस किया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैत्री जी, अगर पूरे परिक्रम को पिछले 6-7 महीने में देखा जाए तो ये बातें स्पष्ट होती है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका को कन्विंस करने में सफलता पाई कि इस्लामिक आतंकवाद भारत के नजरिए से मिडिल ईस्ट में से ज्यादा महत्वपूर्ण पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। और भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के ठीक पहले सलाउद्दीन को आतंकवादी घोषित किया जाना और उस संगठन को आतंकवादी घोषित किया जाना एक भारत की एक महत्वपूर्ण सफलता है। तो हम ये देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पिछले साल अमृतसर में अफगानिस्तान को लेकर एक सम्मेलन हुआ, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो भारत ने अपनी बूते पर इस बात को दुनिया को मनवाने में सफल रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान है और यहां से जब तक खात्मा नहीं होता है तो इस्लामिक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। और इसमें एक बहुत बड़ी सफलता इस यात्रा के दौरान मिली है, जिस पर मुहर अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगाया है और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण कवायद भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा को उस नजरिए से हम देख सकते हैं कि चीन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण देश है, जो पिछले वन बेल्ट वन रोड के तरीके से काफी एग्रेसिव पॉलिसी चीन की रही है पिछले कुछ सालों में। यह भी समझने की जरूरत है कि जब जब भारत और अमेरिका दोनों साथ मिलते हैं तो चीन को पसीना आता है। और यही एक सार्थक प्रयास है कि भारत और अमेरिका जब साथ मिलकर चलेंगे तो जैसा कि सामरिक मापदंड सुरेंद्र मोहन जी ने बताया, इसके कई लेयर हैं और उस लेयर में भारत और अमेरिका के संबंध काफी ऊंचे लेयर तक पहुंच चुके हैं, कई आयाम एक दूसरे से शामिल हो चुके हैं। इस तरह की ये पहली मुलाकात थी जिस तरह से पहली बार किसी भी बड़े नेता को, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को व्हाइट हाउस के अंदर डिनर के लिए इनवाइट किया गया, जिस तरह का स्वागत हुआ, जिस तरह का रेड कार्पेट स्वागत किया राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का, इससे बहुत सारी नई चीजों को दिशा मिल गई है और एक उम्मीद जग गई है दोनों ही देशों में। आप दोनों ही का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा करने के लिए। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। फोन संवाददाता स्मिता शर्मा की मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। व्हाइट हाउस के इसी रोज गार्डन में ठीक यहीं पर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड जे ट्रंप ने यहां आए हुए अमेरिकी और भारतीय प्रेस और दूसरे प्रेस के लोगों को भी संबोधित किया। जैसा आप देख सकते हैं कि इस मुलाकात में काफी दिलचस्पी रही है दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट्स हैं उनकी, और जो बात कही जा रही थी कि हैंडशेक होगा सिर्फ या फिर एक झप्पी भी देंगे, वो बात साफ हो गई। शुरुआती रूप में जब नरेंद्र मोदी आए थे यहाँ व्हाइट हाउस के इस साउथ लॉन्स पर, वहां डोनाल्ड जे ट्रंप और उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने उनका स्वागत किया था एक गर्मजोशी से भरे हुए हैंडशेक के साथ। और उसके बाद दोनों नेता गए थे वन ऑन वन मुलाकात के लिए, प्रतिनिधि स्तर की बातचीत भी हुई और वापस यहां आकर जब दोनों ने बातचीत की तो मोटे तौर पर सबसे ज्यादा जोर रहा आपसी कारोबार को बढ़ाने पर। डोनाल्ड जे ट्रंप ने भारत को कहा कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसको घटाने की कोशिश करें। वहीं नरेंद्र मोदी का पूरा जोर रहा आतंक से जुड़े हुए मसलों पर कि कैसे आतंकवाद का जो नासूर है उससे जूझने के लिए भारत अमेरिका को और साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। डोनाल्ड जे ट्रंप ने जैसे ही अपनी प्रेस रिमार्क्स खत्म की, नरेंद्र मोदी ने जाकर उन्हें एक जल्द से झप्पी दी और बाद में दोनों साथ गले मिले गर्मजोशी के साथ। तो नरेंद्र मोदी ने न्योता भी दिया फर्स्ट फैमिली को भारत आने के लिए, इवांका ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को भी भारत आने के लिए उन्हें इनविटेशन दिया गया है जो उन्होंने स्वागत किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत अमेरिका रिश्तों की गाड़ी जो पिछले काफी वक्त से सुधरती जा रही है वो इस वक्त भी ट्रैक पर सही तरीके से एक बार फिर से दौड़ रही है। व्हाइट हाउस में यहां रोज गार्डन पर वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश ठाकुर के साथ स्मिता शर्मा, इंडिया न्यूज।